अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अंबिया है। आज की तर्जुमा क्लास में हम सूरह अंबिया की आयत नंबर 19 से लेकर आयत नंबर 29 तक बामुहावरा तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आसमानों और ज़मीन में जो है उसी अल्लाह का है, और जो उसके पास है वो उसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन रात तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। क्या इन लोगों ने ज़मीन की मखलूक़ात में से जिन्हें माबूद बना रखा है वो ज़िंदा कर देते हैं? अगर आसमानों और ज़मीन में सवाए अल्लाह ताला के और भी माबूद होते तो ये दोनों दरहम बरहम हो जाते। बस अल्लाह ताला अर्श का रब हर उस वक्त से पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाब दे नहीं और सब उसके आगे जवाब दे हैं। क्या इन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा और माबूद बना रखे हैं? इनसे कह दो कि लाओ अपनी दलील पेश करो। ये है मेरे साथ वालों की किताब और मुझसे अगलों की दलील। बात यह है कि इनमें के अक्सर लोग हक को नहीं जानते, इसी वजह से मुंह मोड़े हुए हैं। तुझसे पहले भी जो रसूल हमने भेजा उसकी तरफ यही वही नाजिल फरमाई कि मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बस तुम सब मेरी ही इबादत करो। मुशरिक लोग कहते हैं कि रहमान औलाद वाला है। गलत है, उसकी ज़ात पाक है, बल्कि वो सब उसके बाइज्जत बंदे हैं। किसी बात में अल्लाह पर पेश दस्ती नहीं करते, बल्कि उसके फरमान पर कारबंद हैं। वो इनके आगे पीछे के तमाम अमूर से वाकिफ है। वो किसी भी सिफारिश नहीं करते बजज इनके जिनसे अल्लाह खुश हो। वो तो खुद हैबत इलाही से लर्जा व तरसा हैं। इनमें से अगर कोई भी कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं लायक इबादत हूँ तो हम उसे दोज़ख की सज़ा दें। हम जालिमों को इसी तरह सज़ा देते हैं। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। देखें, इन आयात में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला ने हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया कराम को भेजा और रसूलों को भेजा ताकि हम कुरान पाक की हदायत पर अमल कर सकें। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला के रसूल पर, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाएं, सच्चे दिल से ईमान लाएं, ना कि हम कोई बहाना ढूंढें, ना कोई उज़र ढूंढें। तो जब एक चीज़ हमारे सामने वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई है और हक बात जो है हमारे सामने खोल कर रख दी गई है तो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सच्चे दिल से जो है तौबा करें और अल्लाह ताला की हदायत पर अमल करें। जज़ाकल्लाह खैर।